पारस जी कैसे रामविलास के मरते ही अपने भतीजे को बंगले से निकालकर फेंकने का काम किया। और राजा का बेटा ही राजा रहेगा, ये किसी पार्टी और किसी सिद्धांत और किसी समाज में ऐसा नहीं रहता। दूसरा है सूरजभान सिंह, उनको तो कोई लालच था नहीं, मगर 4 दिन के लिए क्या जरूरी आ गया भाई कि कार्यकारिणी अध्यक्ष बन गए पारस जी के कहने पर। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मेरे मित्र भाई से चिराग से सीनियर नेता लोजपा में नहीं थे क्या, जिस समय उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार इन शॉर्ट्स और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। लोजपा में लगातार एक दूसरे पर चाचा और भतीजा प्रश्न उठा रहे हैं और ये दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि लोजपा उनकी है। एक तरफ पशुपति कुमार पारस जो कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, तमाम बागी जो सांसद हैं उन्होंने अपना मत देकर उन्हें निर्विरोध चुन लिया है। दूसरे तरफ अगर हम बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान ये मानने से इनकार कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस यानी कि उनके चाचा हैं। वो लगातार ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि लोजपा उनकी है और आगे भी उनकी ही रहेगी। हमारे साथ चिराग पासवान के समर्थक हैं और एक तरफ पशुपति कुमार पारस के। सबसे पहले हम चिराग पासवान के समर्थक के पास जाएंगे और इनसे पूछेंगे, पशुपति कुमार पारस ने क्या चिराग पासवान अपने ही भतीजे को धोखा दे दिया? ये सारा दुनिया देख रहा है, पासवान जाति जितने भी हैं, जितने भी बैकवर्ड समाज हैं, सारे लोग देख रहे हैं पारस जी कैसे रामविलास के मरते ही अपने भतीजे को बंगले से निकालकर फेंकने का काम किया। गलत बात है, फेंकने का काम नहीं किया गया है। चिराग के नेतृत्व में बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा गया और आपने देखा कि नतीजा क्या हुआ। पूरे पार्टी के विधायक, सांसद जितने भी थे, सब कोई बोल रहे थे कि एनडीए के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है, लेकिन मनमर्जी के खिलाफ, अपनी मनमर्जी, तानाशाही के खिलाफ चिराग ने यह फैसला लिया कि हमको चुनाव अकेले लड़ना है। और आज लोजपा की क्या दुर्गति हो गई। रामविलास पासवान और पशुपति कुमार पारस, रामचंद्र पासवान ने लोजपा को सींचने का काम किया, सूरजभान सिंह ने सींचने का काम किया, और राजा का बेटा ही राजा रहेगा, ये किसी पार्टी और किसी सिद्धांत और किसी समाज में ऐसा नहीं रहता। बर्बाद कर दिया, बिल्कुल कहाँ से बर्बाद किया, इनका सोच गलत है। जिस प्रकार क्या हमेशा पिछड़ागुए बनल रहा है। लोजपा एक क्षेत्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है नहीं, तो नेशनल पार्टी का पिछड़ागु बनल रहेगा। युवा है चिराग, और चिराग का सोच बहुत बढ़िया था कि हम में ताकत कितना है, हम ये देख रहे हैं। आज देखिए, पहले कि वोट प्रतिशत दलित जो दिखाई देता था लोक जनशक्ति पार्टी का, वो 3% या 4% का था। आज जो विधानसभा चुनाव हारे, आज 6% के लगभग उसका वोट प्रतिशत है। तो बर्बाद कहाँ किया, अपने लोगों को एकजुट किया, उनके साथ है। आज अगर गठबंधन में चिराग चुनाव लड़ते हैं तो कम से कम 10 से 12 सीट चिराग का रहता लोकसभा विधानसभा में, लेकिन चिराग ने तानाशाही रवैया अपनाया। ना अपने चाचा का बात, ना अपने सांसदों का बात, किसी का बात नहीं। एक जो यूपी के हैं संजीव पांडे, उनके कहे अनुसार वो तथाकथित पार्टी को अपने तरीके से चलाने लगे। आप पहले रामविलास का जो लोग पैर छूता था वो चिराग का भी पैर छुए और चिराग के कहे अनुसार माने, तो पार्टी किसी एक की बपौती नहीं है। पार्टी को सींचने में जितना रामविलास पासवान का योगदान रहा, उतना पशुपति कुमार पारस का योगदान रहा। पशुपति कुमार पारस हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बिहार का विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। उसमें परफॉर्मेंस देख लीजिए आप, और चिराग का परफॉर्मेंस देख लीजिए। चिराग की राजनीति अब डेड हो चुकी है। चिराग पूर्ण तरीके से अब अपने ही पार्टी से बेदखल कर दिए जा चुके हैं। मेरे मित्र ने कहा कि उनको बेदखल कर दिया गया। ये तो यही हो गया कि पारस जी के संगे पारस जी के संगे चोर डकैत, और ये लोक जनशक्ति पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी तो पूर्व कह सकते हैं चिराग जी को, इनको बेदखल कर दिया। अच्छा, किस हमारे मित्र जो अभी हैं किस चोर डकैत की बात कर रहे हैं? जब रामविलास के रीजन काल में, रामविलास पासवान जी के रीजन काल में चोर डकैत था, तो उस समय लोजपा सही थी। आज चिराग के और पशुपति कुमार पारस के रीजन काल में आप चोर डकैत किसको बना रहे हैं? हम जानना चाहते हैं आप किसको बना रहे हैं? अरे के FIR तो हुआ, लड़की बयान तो दे रही है, सड़क पे आकर
कोई लड़की अपनी इज्जत का ये खुला नंगा नाच नहीं कर रही है, वो अपने दर्द का बयान कर रही है कि कैसे प्रिंस राज ने मेरे साथ गलत किया। भैया जी उस संज्ञान का विषय है, जांच का विषय है, कोर्ट है, कानून है, पुलिस है, उसकी जांच करी गया। जहां तक उस लड़की का बयान है उसमें चिराग पासवान भी इन्वॉल्व है। चिराग पासवान का भी ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें चिराग पासवान और प्रिंस राज और वो लड़की एक साथ बैठ के मैनेज करने का काम किया। आज चिराग से प्रिंस अलग हो गए तो चिराग भी इस मैटर को हवा दे रहे हैं, चिराग खुद इस मैटर को हवा दे रहे हैं। चिराग पासवान हाँ, रणनीति के तहत फिर प्रिंस कुमार का कदम पीछे खींचने के लिए, प्रिंस कुमार को दबाव में लाने के लिए कि किसी कारण प्रिंस दबाव में आ जाए, उतना दिन से ये मैटर दबा हुआ था। आज जब पार्टी अलग हुई, आज पारस जी जब अपना एक अलग गुट बना के अपना एक अलग ये करके पार्टी को अपना विस्तार के लिए आगे सोचे, तब इस मैटर को हवा दे दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति कहाँ कर रहे हैं? चिराग कोई राजनीति नहीं कर रहा है। जहाँ तक मेरे मित्र ने बताया कि वो बीच में समझौता करने का काम किया, तो चिराग ने तो बहुत बढ़िया काम किया अपने समाज के लिए। उसी समय मैटर को हाईलाइट कर देना चाहिए। चिराग इसलिए बहुत बढ़िया काम किया कि वो देखा एक लड़की का मान मर्यादा इज्जत होता है। हिंदुस्तान की संस्कृति में एक महिला को सर्वश्रेष्ठ पद पर रखा गया है, इज्जत दिया गया है हमारे माताओं में। तू बंद कमरा में चाहे कि दोनों में समझौता हो जाए। जब प्रिंस राज नहीं माना इनकी बातों को। चोर डकैत की आप लोगों ने बात की, चोर डकैत आपने कहा कि पार्टी में कौन है? आप देखिए बताते हैं, आपको याद होगा, मेरे मित्र को याद नहीं होगा, 1977 में बेलछी गांव हुआ करता था, पटना जिला का अंग हुआ करता था। वहाँ कैसे दलितों को मार दिया गया था। स्वर्ण जाति के लोगों ने। लोजपा क्या स्वर्ण जाति की पार्टी है? लोजपा क्या स्वर्ण जाति की पार्टी है? लोजपा हर एक दबे करेंगे, हम इसको साबित कर रहे हैं, हम इसको साबित कर रहे हैं। लोजपा हर एक दबे कुचले शोषित वर्ग की पार्टी है, जिसका समाज में शोषण हुआ है, जिसका समाज में हरास हुआ है। लोजपा किसी दलित की, किसी स्वर्ण की, किसी ओबीसी की पार्टी नहीं है। लोजपा हर एक संगठन की। हम इसे रामविलास जी और चिराग पासवान जब तक लोजपा को चला रहे थे, वो दलितों का, मुसलमानों का, पिछड़ों का पार्टी था। जैसे ही ये पारस जी अपने हैंड में ले रहे हैं तो देखिए कार्यकारी अध्यक्ष किसको बना दिया जा रहा है। वो दलितों का पार्टी कहाँ रहा? सुजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष में क्या और बिहार में दलित नहीं था और कोई पिछड़ा नहीं था? रामविलास के समय में भी सूरजभान सिंह राष्ट्रीय पार्टी के उपाध्यक्ष थे। आपको जानकारी होना चाहिए हमारे मित्र जी। उस समय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष का एक बनाने का क्या नौबत आया? 4 दिन के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। कल का बयान आपने सूरजभान सिंह का सुना होगा। चुनावी प्रक्रिया के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब तक मनोनीत नहीं हुए थे, उस कारण 4 दिन के लिए सिर्फ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनको बनाया गया था पार्टी का। उसके बाद स्वतः उन्होंने रिजाइन मार दिया। स्वतः उन्होंने कहा कि पार्टी से हमको कोई पद प्रतिष्ठा की लालसा नहीं है। कल उनका बयान है, कल का मीडिया का बयान है कि हमको पार्टी में कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। इस बार चिराग के नेतृत्व में पारस जी काम किए, इस बार चाचा के नेतृत्व में भतीजा काम कर ले, क्या दिक्कत है? पार्टी से तो बगावत है। और नेता किसके साइड है, चिराग या पशुपति कुमार? बिल्कुल स्पष्ट बहुमत है, पशुपति कुमार पारस के साथ है। आपको तो लग रहा है, आप हाजीपुर घूमिए, जहाँ खगड़िया घूमिए, हर जगह, और वहाँ के लोगों का क्या यही है? किसके पार्टी के जिस चिराग के साथ पार्टी का एक सांसद खड़ा नहीं हुआ, 5 सांसद 6 सांसद, क्या गलत हो सकता है क्या? आप हमको बताइए। 5 सांसद में देख लीजिए, एक है तो है प्रिंस राज, वो तो भागल है, कहीं पता नहीं लग रहा है कि कहाँ कौन खोह में घुस गया है। दूसरा है सूरजभान सिंह, उनको तो कोई लालच था नहीं, मगर 4 दिन के लिए क्या जरूरी आ गया भाई कि कार्यकारिणी अध्यक्ष बन गए पारस जी के कहने पर। चिराग जी का आप भतीजा कर रहे हैं, बेटा कर रहे हैं, क्या कारण था कि चिराग का एकदम विरोध करने लगे? समाज में एकदम पार्टी को अलग था। रामविलास जी कितने सालों से दलितों को, पिछड़ों को लेके साथ में चले, तो आज 2021 तक पार्टी राइज करने का काम किया, दलित मुंह खोल के बोलने का काम किया। आज क्या कारण हुआ कि चिराग पटना क्यों नहीं आ रहे? चिराग पटना आ रहे हैं, वो अपने कानूनी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। वो यहाँ आके गुंडे पटना आके बेइज्जती करवाएंगे क्या अपनी ही पार्टी में? हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, चिराग किस हैसियत से पटना आएंगे? क्या मुंह दिखाएंगे बिहार की जनता को? जियो पार्टी से आपने
भतीजा होके चाचा ने सेक्रीफाइस किया बड़े भाई के कहने पे, उनको पार्टी के संसदीय दल का नेता बनाया गया जिस समय पारस जी चुप थे। उनके बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। क्या उनसे सीनियर नेता लोजपा में नहीं थे क्या? मैं पूछना चाहता हूँ आप मेरे मित्र भाई से, चिराग से सीनियर नेता लोजपा में नहीं थे क्या जिस समय उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया? संसदीय बेटा, राजा का बेटा बेटा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये कानून अब लोजपा में नहीं चलेगी। लोजपा में अब दबे कुचले लोगों की पार्टी है, लोजपा शोषित वर्ग की पार्टी है, लोजपा जिस समाज का न्याय हुआ उस समाज की पार्टी है। लोजपा न स्वर्ण की पार्टी है न दलित की पार्टी है। आज बिहार में लोजपा एक नए मुकाम को हासिल करेगी पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में। ये पूरी बिहार की जनता ने दिखा दिया। आपने जब पारस जी आए दिल्ली से पटना, देखा वो एयरपोर्ट से हुजूम, पार्टी ऑफिस तक का हुजूम, कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें निर्विरोध वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए, संसदीय दल के नेता चुन लिए गए। तमाम सवालों के बीच हमारे साथ चिराग पासवान के भी समर्थक थे और पशुपति कुमार पारस के भी, और जिस तरीके से पार्टी में एक गर्माहट देखी जा रही है, एक टूट देखी जा रही है, वही गर्माहट कार्यकर्ताओं में भी है। एक तरफ आक्रोश भी है तो दूसरे तरफ यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि चिराग पासवान कानूनी प्रक्रियाएं के तहत आगे बढ़ेंगे, और दूसरे तरफ पशुपति कुमार पारस के समर्थक ये कह रहे हैं कि लोजपा अब पशुपति कुमार पारस की है और आगे पार्टी जो है उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलेगी। बिहार इन शॉर्ट्स पर बने रहे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। कैमरा पर्सन अनुपम के साथ मैं वसीम खान।